हेलो लर्नर्स, द लर्नर्स बेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा को कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, कांस्टेंट, आइडिया ऑफ वेरिएबल एंड मैचस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने मैथ की अर्थमेटिक और ज्योमेट्री ब्रांच को देखा था। जो अर्थमेटिक होती है वो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन पर होने वाले ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, वहीं हम लोगों ने ज्योमेट्री में ये देखा था कि हम डिफरेंट टाइप के शेप्स की स्टडी करते थे, जिसमें हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हम लोगों ने, थ्योरम पढ़ लिया। ठीक है, और मेजरमेंट पढ़ लिया। ठीक है, अब मेजरमेंट में अभी हम लोगों ने मेंसुरेशन वाला चैप्टर देखा था, जिसमें हम लोग एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, और पेरीमीटर, ठीक, डिफरेंट टाइप के क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया हो गया, ये सब हम देख सकते थे। ठीक है, अब हम लोग एक नए ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लेटर्स, सिंबल और नंबर का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम और किसी भी सिचुएशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई फिक्स नंबर हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम बोले राम की फादर की एज जो है, ठीक है, जो राम्स फादर एज होगी वो अपने सन की 3 टाइम होगी। ठीक है, तो अब हम इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें डेफिनेटली वेरिएबल का यूज करना होगा। मतलब लेटर, सिंबल और लेटर और सिंबल्स को ही हम लोग वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि अब लेटर और सिंबल का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के फीचर्स के बारे में हम जानेंगे, फीचर्स ऑफ अलजेब्रा। अब इस ब्रांच का सबसे बढ़िया फीचर है लेटर्स। ठीक है, अब लेटर्स क्यों बढ़िया है? क्योंकि इनका यूज करके हम इजिली रूल्स को और फॉर्मूला को सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेटर्स की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसमें हम किसी भी नंबर का कोई भी नंबर होल्ड कर सकता है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर नंबर फिक्स नहीं करता है, इसलिए हम लेटर का यूज इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब लेटर किसी भी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी फिक्स क्वांटिटी को नहीं। जैसे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 kg आया, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 100 लीटर आ रहा है, तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, अननोन क्वांटिटी होती है। इसका इसीलिए हम इन लेटर्स का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के पजल्स को और कई सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थ्रू एक्सप्रेशन। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट एक नंबर होता है। ठीक है, अब नंबर की हमेशा याद रखिएगा फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अगर हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 की जो वैल्यू है वो 3 है। मतलब अगर मैं बोलूंगा 3 पेन, ठीक है, तो इसका मतलब है 1, 2 एंड 3 पेन। ठीक है, तो ये फिक्स है ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हर क्वेश्चन में 3 की वैल्यू 3 ही कंसीडर की जाएगी। वहीं वेरिएबल लेटर्स और सिंबल को यूज करके रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हो सकता है उनको ABC से यूज किया जाए, हो सकता है उनको अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, हो सकता है उनको XYZ से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब इसकी मेन फीचर ये होता है कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। हो सकता है x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 5 आ रही है, तो किसी क्वेश्चन में 6 आ रही है, किसी क्वेश्चन में a की वैल्यू 10 आ रही है, तो किसी क्वेश्चन में 100 आ रही है। तो वैल्यू फिक्स न होने के कारण वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब हम लोग मैचस्टिक पैटर्न को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके हम किसी भी जनरल रूल को सेट कर सकते हैं, तो इसका ये एप्लीकेशन हो गया। अब हमको रूल सेट करना है, तो हम देखते हैं यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स और मैचस्टिक्स में। ठीक है, हमको रूल सेट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स में। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स काउंट कर लेते हैं और स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, यहाँ पर कितने हैं, 4 स्क्वायर है। अब नंबर ऑफ मैचस्टिक्स देखें कितनी है यहाँ पर पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
थर्ड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ठीक है। और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मैच स्टिक्स होंगी, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए कितने हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। वही नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होगी, पहले वाले में 1 स्क्वायर था तो 4 मैच स्टिक्स, और इसमें कितने थे 7, इसमें कितना था 10, और इसमें कितना था 13। अब हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर n मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको इसको किस में सेट करना है कि मान लो n स्क्वायर है, तो अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मैच स्टिक फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हो जाएगा, पहले हमको पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है। तो डिफरेंस आप देख रहे हो कितने का है, 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 इंटू n प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब मान लीजिए नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं नंबर ऑफ स्क्वायर 1 ले लूंगा तो कितनी मैच स्टिक्स आ रही है, 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 4। इसी तरह अब नंबर ऑफ स्क्वायर 2 है, तो मैच स्टिक्स कितनी यूज होंगी, 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 7 आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 3, तो मैच स्टिक कितनी हो रही है, 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 10। इसी तरह अब मैच स्टिक कितनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 4, तो मैच स्टिक्स कितनी यूज होगी, 3 इंटू 4 प्लस 1 तो 13 आ गया। आप देख रहे हो, तो इस तरह से इस वाले मैच स्टिक्स पैटर्न का जो आंसर होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू n प्लस 1, ठीक है। इस नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है, तो 3n प्लस 1 हो जाएगा। अब हम दूसरे पैटर्न को देखते हैं। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स है, 2, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 4 ट्रायंगल्स है। ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब मैच स्टिक काउंट कर लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब सबके डिफरेंस देखो आप, कितना 2, कितने का डिफरेंस है 2, कितने का डिफरेंस है 2, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। अब n ट्रायंगल्स होते हैं, तब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स टू n मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब पहले ट्रायंगल के लिए देखते हैं, n बराबर 1 है, मतलब एक ट्रायंगल है तो n बराबर 1 है, तो कितनी मैच स्टिक्स लग रही है, 2 प्लस 1 3, ठीक, राइट। अब दूसरे वाले में देखते हैं n बराबर कितना है 2, तो कितनी मैच स्टिक्स लग रही है, 2n प्लस 1 4 प्लस 1 बराबर 5। 3 वाले में देख रहे हैं n बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7। इस तरह से 4 वाले में देख रहे हैं n बराबर 4, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 8 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 9। तो इस तरह से नंबर ऑफ मैच स्टिक्स और ट्रायंगल में हमारा रिलेशन सेट होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने वेरिएबल n और नंबर्स का यूज करके, ठीक है, एक इक्वेशन बनाया जिससे हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स और नंबर ऑफ ट्रायंगल में एक रिलेशन सेट हो गया। इस तरह से हम कई सारे प्रॉब्लम्स को वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you for watching this video. I hope guys you like this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for any update. Thank you so much.